हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 5 का विज्ञान का पाठ है आपका बूंद बूंद दरिया दरिया। ये हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने इसकी वर्कशीट करनी है, पर वर्कशीट करने से पहले आप थोड़ा सा पाठ को समझ लीजिए, ठीक है। ये पाठ है आपका बूंद बूंद दरिया दरिया। ये आपका पाठ जो है पानी से संबंधित है कि पानी हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। ये आपको सबको मालूम है, सबको स्कूल में समझाया जाता है ना। तो अब ये है ये पाठ। इसमें हम जो पाठ शुरू होगा इसमें क्या है, सबसे ये कितनी पुरानी बात है, 650 साल पहले एक पुरानी है। एक हमारे इसमें शब्द आया है घड़ीसर। घड़ीसर में है सर। सर शब्द है, सर का मतलब है तालाब। क्या है? तालाब। इसमें क्या है, जैसलमेर के राजा का नाम था घड़सी। राजा का नाम क्या था? घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। और इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और ना जाने क्या क्या था। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और सब लोग गाने बजाने का कार्यक्रम करते थे। बच्चे भी यहाँ पढ़ने आते थे। और पर सब इस बात का ध्यान रखते थे कि ये तालाब गंदा ना हो। देखो ये तालाब है, ये घड़सी राजा ने बनवाया था। तो क्या था इसमें, मीलों तक इस घड़सी सर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब को इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाए तो बाकी पानी बहकर नीचे जो बने तालाब बने हुए उनमें चला जाए। और जब वो भी भर जाए तो उसके तीसरे तालाब में चला जाए, फिर चौथे में चला जाए। इस तरह से यहाँ पर कितने तालाब थे? 9 तालाब थे जो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। बारिश का पानी जब आता था तो पहले एक तालाब में भर जाता था। जब वो पूरा भर जाता था तालाब, वो नीचे वाले तालाब में पानी जाता था। इस तरह से 9 तालाबों में पानी जाता था। आज क्या हुआ, पर ये बहुत पुराने समय की बात है, पर आज क्या हुआ है, घड़सर में जैसे उजड़ गया है। यहाँ 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई हैं। और यहाँ पानी जो है इकट्ठा ना होकर अब तालाब की तरफ ना जाकर बेकार बह जाता है। देखिए ऐसा ही आपके शहरों में भी ऐसा ही होता है ना। जब बारिश का पानी आता है तो क्या होता है, बारिश का पानी आता है तो सारा पानी, ज़मीनें सारी पक्की हो चुकी हैं, कच्ची ज़मीन है ही नहीं, बहुत कम देखने को मिलती है। कहीं पार्कों में मिल जाए तो। और सड़क के दोनों तरफ सारी जगह पक्की हो गई है, टाइल्स लगी होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब बारिश का पानी आता है तो सारा का सारा पानी आसपास की नालियों में बह जाता है। और नालियों में गया, नालियों के बाद कहाँ चला गया, नालियों से पानी चला गया नालों में चला गया। अब वो पानी हमारा कोई उपयोग में आया नहीं, वो सारा पानी हमारा बेकार चला गया। जबकि वो पानी हमारा इस्तेमाल में आ सकता था। कैसे आ सकता था? अगर उस पानी को, बारिश के पानी को हम संभाल के रखते, किसी साधन के द्वारा, जैसे इसमें तालाब बनाए गए थे, इस तरह से किसी तरीके से संभाल के रखा जाता तो वह पानी गंदा होकर, खराब होकर नालों में ना जाता। और हम उस पानी को साफ करके, इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे पुराने समय में लोग करते थे। अब देखिए इसमें आप ये देखिए, ये आप अपने आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है। ये इसमें जो है आपकी अलबरूनी की कहानी है। हजारों साल पहले क्या हुआ, से भी ज़्यादा एक यात्री भारत में आए थे। उनका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी जिस देश से आए थे, आजकल उसे क्या बोलते हैं, उज्बेकिस्तान। और यहाँ पर क्या था, अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। चले देखिए कि उसने क्या लिखा है। उसने, देखो क्या लिखा उसने, अलबरूनी ने, यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों को लंबी कतारें होती हैं और लोगों के उतरने चढ़ने के अलग अलग रास्ते होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने में परेशानी नहीं होती। इस तरह से ये वर्णन किया गया है कि पुराने समय में हमारे भारत में इस तरह था, ठीक है। अब क्या है, अब देखो आपने देखना है कि अपने स्कूल के आसपास के इलाकों को देखो और वहाँ पता करो कि कितनी पक्की सीमेंट की सड़कें हैं, नालियाँ हैं, कैसा कैसा है, ये सब आपने देखना है, ठीक है। अब है जैसलमेर में, राजस्थान में जैसलमेर के अलावा ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ बहुत ही कम वर्षा होती है और कई सालों तक वहाँ पर पानी भी नहीं मिलता। देखो बच्चों, वहाँ राजस्थान तुम देखोगे अगर, राजस्थान में बहुत परेशानी होती है। वहाँ पानी रेगिस्तान है और पानी बहुत कम मिलता है। और उनको पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, कई घंटों की यात्रा करनी पड़ती है और तब जाके वो पानी लेकर आते हैं। तो वहाँ पर क्या है, पानी की बहुत परेशानी है। अब देखिए, सोचो ऐसे भी यहाँ के ज़्यादातर गांव में पानी की कमी क्यों नहीं थी,
लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जो समझते थे। अब देखिए, जो ये जगह थी हमारा, जो घर से पड़ा था हमने, तो पुराने समय में क्या था, पानी की इतनी परेशानी क्यों नहीं थी? पुराने समय में पानी की इतनी परेशानी क्यों नहीं थी? क्योंकि लोग पानी की महत्ता को जानते थे। वो पानी को संभालना उनको रखना आता था सहेज के, कि पानी को हम कैसे इकट्ठा करके रखेंगे जो कि हमारे आगे काम आए। अब अपने घर में अपने दादा दादी नाना नानी से पूछोगे ना अगर पानी, तो उस समय पानी की इतनी परेशानी थी ही नहीं। आजकल देखो पानी की मोटर लगी होती है, पंप लगे होते हैं, तब जाके हमारे घरों में पानी आता है। पर पुराने समय में देखोगे तो क्या था, यहाँ ऐसा नहीं था। पुराने समय में पानी आराम से हमारा आ जाता था, कुछ किसी मोटर की पंप की ज़रूरत नहीं होती थी। तो उस समय में लोग पानी का बहुत ध्यान रखते थे, पानी बर्बाद नहीं करते थे और पानी को इकट्ठा करके रखते थे। तो उसी समय में इसलिए तालाब थे, कुएं थे, बावड़ियाँ थी, सब चीज़ें थी पुराने समय में, है ना। और अब धीरे धीरे क्या है, सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। पुराने ज़माने में क्या था, सारी की सारी हमारी कच्ची जगह बहुत सारी थी, पेड़ पौधे लगे थे, तो जो बारिश का पानी आता था वो कच्ची जगह में जाता था और ज़मीन में चले जाता था। और ज़मीन में जाने से क्या आता था, ज़मीन में जाते ही जाता था जब वो, तो तभी उसी से हमारे जो हमारे कुएं थे उनमें हमारा पानी बना रहता था, ज़मीन के नीचे पानी आता था हमारा। पर अब क्या है, पक्की जगह होने से वो पानी हमारा कहीं नहीं जा पाता। देखिए अब ये सारा का सारा है हमारा यही पार्ट है। देखिए इसमें अब ये देखो, ये बना हुआ है, ये क्या है आपकी बावड़ी। अब ये बावड़ी को समझिए, बावड़ी क्या है। देखिए तुमने क्या कभी बावड़ी देखी है? इस चित्र को देखो, ये क्या है, पहले समय में देखो ये नीचे पानी होता था, इसके लिए सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। कोई सीढ़ियाँ बनी है ना सारी, ये सीढ़ियों से हम नीचे जाते थे और यहाँ पर पानी हमारा इकट्ठा रखा जाता था। कैसे, अगर बारिश का पानी आया वो सब इकट्ठा हो जाता था। यहाँ पर देखो चारों तरफ सीढ़ियाँ होती थी, बीच में पानी होता था। तो क्या है, यहाँ पर क्या था, पानी ऊपर से, जो कुओं में तो आपको पता है रस्सी डाल के पानी खींचते हैं, पर यहाँ पर क्या था, बावड़ी किसे कहते हैं, यहाँ पर लोग पानी तक खुद पहुँचा सकते थे और वहाँ पर इसलिए इसको सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। कुएं में हमको रस्सी डाल के पानी ऊपर खींचना पड़ता है, पर यहाँ क्या है, हम सीढ़ी से नीचे जाकर खुद पानी लेकर आते थे। और पानी इसमें कैसे इकट्ठा होता था, बारिश अगर आई, बारिश का पानी सारा इसमें इकट्ठा हो जाता था और पानी हमारा बाद में काम आता था। और लोग सब इसका बहुत ध्यान रखते थे, सब लोग इसमें केयर करते थे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। पुराने ज़माने में लोग काफिले बनाकर लंबे सफ़र करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसलिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियाँ बनाई गई। देखिए पुराने समय में ऐसा होता था, लोग पानी पिलाते थे, कोई अगर यात्री जा रहे हैं रास्ते में तो उनके पानी का इंतजाम करते थे। तो इसलिए जगह जगह रास्ते में क्या बनाई गई, बावड़ियाँ बनाई गई, ताकि उन लोगों को परेशानी ना हो। इस तरह से आपका है। अब देखिए, क्या आपको कभी पानी की किल्लत हुई है? हाँ भाई, होती है सबको, है ना। तो है, अब ये अपनी दादी नानी से पता करना है तो उनके वहाँ पर पानी कब और कैसे आता था। अब एक नई चीज़ देखिए, मुसाफिरों के लिए पानी का किस किस तरह से इंतज़ाम होता था। देखिए अब ये शब्द पढ़िए, प्याऊ, मश्क। प्याऊ और मशक जो है, प्याऊ तो आपको पता है, रास्ते में लोग यात्रियों के आने जाने के लिए, प्यास लगी उनके लिए प्याऊ लगाए गए थे। ठीक है, या मटके भी रखे जाते थे कि उनको पानी पीने के लिए। और मशक जो थे वो यात्री साथ में लेकर चलते थे, एक चमड़े का एक तरह थैला होता था, उसमें वो पानी डाल लेते थे और साथ में लेकर जाया करते थे। अब है पानी से जुड़े रिवाज। अब देखिए हमारे भारत में पानी की, आपको पता है, कई हमारी पूजा की जाती है पानी पे, है ना। कोई हमारे घर में कोई त्योहार होता है, कुछ होता है, पानी की जरूर पूजा करते हैं, पानी हमारा भर के रखा जाता है पूजा करने के लिए। तो जैसे कि आपका छठ का त्यौहार है, उसमें पानी की पूजा होती है, कुंभ का मेला होता है ना, उसमें पानी से संबंधित त्यौहार है। तो इस तरह से हमारे कई त्यौहार होते हैं। और कई, आप देखो अपने गांव पूछोगे ना, अपने गांव में भी आपको आपके दादा दादी नाना नानी बताएंगे कि पानी से संबंधित बहुत सारे त्यौहार वो आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए, क्या तुम्हारे यहाँ पानी के लिए कुछ खास बर्तन इस्तेमाल होते हैं? देखिए यहाँ पहले क्या था, सुंदर कुंडों वाले तांबे के बर्तन में पानी भरा जा रहा है और दूसरे चित्र में चमकदार पीला पीतल का घड़ा है। पानी भरने की जगह पर सुंदर मूर्तियां भी बनाई गई हैं। क्या तुमने कभी पानी की जगह पर कोई सुंदर इमारत बनी देखी है? देखिए ये पहले ऐसे पानी का बर्तन पहले ऐसे थे, और आजकल क्या हो गए, आजकल तो स्टील के बर्तन हो गए हमारे, है ना। मिट्टी के घड़े भी इस्तेमाल होते हैं, ठंडे, उसमें पानी ठंडा रहता है। बाकी हमारे क्या होता है, स्टील के हमारे बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, डिब्बे होते हैं ना, मयूर जग होता है। इस तरह से कई तरह के आजकल चीज़ें आ गई जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता है। देखिए पहले ऐसे मूर्ति सी थी, मूर्ति में ऐसे डिज़ाइनदार मूर्तियाँ थी, इनमें से पानी निकलता था। अब देखिए, आपको देखना है कि आपके घर के आसपास कहीं पानी है, तालाब झील कोई है ना। ये सब देखना है आपको, वो सूख तो नहीं गया, अगर है तो उसके बारे में लिखना है। अब है, ये सारा है आपका कि पानी जो है कैसे निकाला जाता है। आजकल मोटर से पानी निकाला जाता है और पहले ऐसे नहीं था, आपको बता दिया है मैंने, है ना।
अब आप लोग पानी का इंतजाम किस किस तरह से करते हो। अब यह हमारे यहाँ पानी कैसे आता है, नल से आता है, टैंकर से आता है, हैंडपम्प से आता है, ये अलग अलग तरह से आपके लिखे गए हैं, ठीक है। अब यह है आपका पानी का बिल। ये देखिए दिल्ली जल बोर्ड, ये हमारे यहाँ दिल्ली में पानी कौन देता है हमको, दिल्ली जल बोर्ड। ये देखिए दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार द्वारा पानी हमारे यहाँ आता है। ये पानी का बिल है, ठीक है। इस पानी के बिल, ये आपके सबके घर में ऐसा पानी का बिल आता होगा। इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए ऊपर डेट होती है, ये देखिए 17/9 से 3/10 तक का ये पानी है आपका, है ना। 17/9/2007 से 3/10/2007 तक का ये पानी का बिल है। इतने टाइम पीरियड का पानी है। और नीचे टोटल लिखा हुआ है कितना पानी का बिल आया, 368 रुपये, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये भी साफ नहीं दिख रहा अपने पानी के बिल में, देखिए इसमें लिखा होता है कितनी पानी की खपत हुई है, कितना पानी लगा है तुम्हें, वो इसमें लिखा जाता है, ठीक है। ये पानी का बिल अपने घर में आप देखिए और समझिए इसको। इस तरह से आप ये पानी का पाठ आपका ख़त्म हो गया है। और अब आप लोग इसकी वर्कशीट करेंगे हम लोग। देखिए प्यारे बच्चों, क्या आपके घर या स्कूल में आसपास कोई तालाब या झील है। तो आप क्या देखो, आप तो शहरों में रहते हैं, अब तो यहाँ पर आपको कोई झील तालाब दिखता ही नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादातर नहीं होता तो हम लिखेंगे नहीं, हमारे घर या स्कूल के आसपास कोई तालाब या झील नहीं है, क्योंकि शहरों में सारी ज़मीन पक्की होती जा रही है। अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों जैसे दादा दादी या नाना नानी से पता करो कि गांव में कोई तालाब या झील है या हुआ करती थी। इसके बाद निम्न प्रश्नों के जवाब लिखो। ये आपके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसे कब व किसने बनवाया था। देखो आज से 25 साल पहले कुएं, झील, तालाब अधिकतर स्थानों पर मिल जाते थे। इन्हें सब लोग मिलकर बनाते थे और इनकी महत्ता को समझते थे। देखो महत्ता को समझेंगे तभी इसको मेंटेन करके रखेंगे ना, उसका ध्यान रखेंगे, है ना। उसमें कूड़ा तो नहीं फैलाएंगे ना। तो क्या है, आजकल पहले ज़माने में ऐसा होता था, इसलिए वहाँ पर पानी इसमें बना रहता था। क्या इसमें अभी भी पानी है, यदि नहीं तो पानी कहाँ गया। अब क्या है, नहीं, अब इन सब स्थानों से धीरे धीरे पानी खत्म होता गया है, क्योंकि लोगों ने इन पर ध्यान देना बंद कर दिया है। आगे देखिए, इसका पानी किस किस काम में आता है या आता था। अब देखिए पानी किस किस काम आता था, है ना, या आता है। देखिए पानी जमीन को उपजाऊ बनाने, पीने के लिए तथा घर के दैनिक कार्यों में प्रयोग होता था और अभी भी होता है ना, ऐसे ही होता है ना। आगे देखिए, पुराने समय में रास्तों के किनारे जगह जगह कुएं व बावड़ियां क्यों बनाए जाते थे, ये हमने भी पढ़ा है। पुराने जमाने में लोग काफिले बनाकर लंबे सफर करते थे। इन प्यासे यात्रियों को पानी पिलाने के लिए ही कुएं और बावड़ियां बनाए जाते थे। आजकल कुएं व बावड़ियां क्यों नहीं बनाए जाते हैं। आजकल लोगों को आसानी से नलों द्वारा पानी प्राप्त हो जाता है, इसलिए अब कुएं और बावड़ियां नहीं बनाए जाते। अपने माता पिता से पता करके बताओ कि आपके परिवार या गांव में पानी से जुड़े किन किन त्योहारों को मनाया जाता है, और साथ में ये भी लिखो कि इन त्योहारों को किस तरह मनाया जाता है। देखो बेटा, इसमें मैंने एक त्योहार लिख दिया है, बाकी आप अपनी मर्जी से अपने जो त्योहार है आप अपने लिख सकते हो। सबके अलग अलग त्योहार होते हैं, सब अलग अलग राज्यों से हैं बच्चे, कोई मध्य प्रदेश से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से, है ना। तो देखिए अब मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं। असम में बिहू, बिहार में छठ पूजा, उत्तर भारत में कुंभ स्नान आदि पानी से जुड़े त्योहार हैं। हमारे यहाँ छठ पर्व मनाया जाता है। इसमें व्रत रखकर सूर्य देव की उपासना की जाती है तथा पानी की महत्ता को समझा जाता है, ठीक है। पानी की महत्ता को समझा जाता है, पानी की ही यहाँ पर पानी में खड़े होकर पता है ना कैसे पूजा करते हैं। छठ आपको पता होगा। अब देखिए, आपके घर में पानी कहाँ से और कैसे आता है, ये हमने अभी पढ़ा है। हमारे घरों में पानी जल बोर्ड के टैंकर, नल, बोरिंग के पाइप आदि द्वारा आता है। क्या आपने कभी देखा या सुना है कि पानी लेने में कहीं झगड़ा हुआ हो, ऐसा क्यों हुआ होगा, लिखो। अब तुमने देखा होगा कभी झगड़ा भी होता है पानी के लिए, होता है ना। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है, बहुत लंबी लाइनें लगी होती हैं और लोग आगे पीछे, कई लोग ऐसे होते हैं वो लाइन से निकलकर आगे जल्दी बढ़ने की कोशिश करते हैं, उसी स्थिति में हमारा झगड़ा हो जाता है। देखिए अब यही उत्तर है। हाँ, कई स्थानों पर पानी नदी में बहुत कम समय के लिए आता है। ऐसे स्थानों पर हमने लोगों को पानी की लाइनों में झगड़ते देखा है, होता है ना ऐसा। चलिए अब अगला देखिए, आपके यहाँ पानी कब कब आता है। कब आता है, हमारे यहाँ पानी दिन में 2 बार सुबह और रात को आता है।
ये मैंने लिख दिया है। आप लोग अपना इसमें बदल सकते हैं, आपके यहाँ पानी कब कब आता है, किसी के हो सकता है दोपहर को आए, किसी को सिर्फ रात को आए, तो अपने हिसाब से इसको आप चेंज कर सकते हैं। नीचे दिए गए 2 अलग अलग चित्र बने हैं तुम्हें। अब तुम्हें बताना है, कुछ लिख के बताओ कि इसमें कौन सी जगह पे आप रहना पसंद करोगे, कहाँ पर घर बनाना पसंद करोगे। देखिए ये बिल्कुल सूखी बंजर जगह है और यहाँ पानी है ना, नदी दिख रही है। तो देखो अब हमें ये जगह तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि इतनी सूखी जगह में हम क्या करेंगे ना, इसमें हमारी खेती की फसल उग पाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा, पेड़ पौधे नहीं लग पाएंगे, हम कैसे करेंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ हमारा पानी होने से ज़मीन उपजाऊ बनेगी और हम यहाँ पर हमारी फल सब्जियाँ सब लग जाएंगी, हम आराम से रह सकते हैं। तो देखिए हम दूसरी जगह पर घर बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि पहली जगह बिल्कुल सूखी है और दूसरी जगह पर पानी है। हमें जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें कुछ और ऐड करना चाहो तो आप लिख सकते हो अपने आप से। अब आपका ये प्रश्न है, क्या आपके घर में पानी का बिल आता है? किसी एक महीने के पानी के बिल को नीचे चिपकाओ और प्रश्नों के जवाब दो। यहाँ पर आप अपने कॉपी के अंदर, अगर वर्कशीट है तो वर्कशीट, नहीं तो कॉपी में एक अपना पानी का कोई भी पुराना बिल है वो चिपका देना और ये प्रश्न लिखना नीचे और प्रश्नों के उत्तर लिखना। यह बिल किस संस्था के द्वारा भेजा गया है? ये आपको मैंने बुक में दिखाया था। यह बिल दिल्ली जल बोर्ड द्वारा भेजा गया है। और ये जो है आपने ये अपने आप करने हैं। बिल देखिए, आपको बता दिया मैंने बिल की डेट कहाँ लिखी होती है। देखिए यह बिल किस तारीख से किस तारीख तक का है, यहाँ पर तारीख लिखोगे अपनी, कब से कब तक का है। इस बिल के लिए कितने पैसे भरने होंगे लिखोगे, टोटल उसमें लिखा होगा कुल योग, वो आप लिखोगे कितने पैसे, और इस महीने में कितना लीटर पानी खर्च किया गया, ये भी आप बिल में से देखकर लिखोगे। ठीक है, ये आप पूरा पूरा खुद करोगे बिल देख के और बिल चिपकाओगे अपनी कॉपी में या वर्कशीट में, जहाँ भी करना चाहोगे। और अब ये आपका पाठ खत्म हो गया। ध्यान से फिर से एक बार पाठ पढ़िए और समझिए और अपने जीवन में पानी की महत्ता को समझिए। बाय।